नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी जो बाइक चल रही है यह है टीवीएस की स्पोर्ट और ये बाइक KLS यानी कि किक स्टार्ट वाला वेरिएंट है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमें तो टीवीएस स्पोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये देखना है बाइक की सर्विस कितने टाइम पर होती है और अगर टाइम पे ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको वही सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन भाई बाइक इसलिए दिखाई है क्योंकि मैंने इस बाइक को भी अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है। लगभग 40 से 45 दिन बाइक को खरीदे हुए हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये बाइक अभी तक भाई आप देख सकते हैं 600 किलोमीटर भी नहीं चली है। अब दोस्तों बात वही है, यहाँ पर घुमा फिरा के मेरी टीवीएस स्पोर्ट की सर्विस भी एक महीने में या फिर 500 से 700 किलोमीटर के बीच पहली सर्विस होनी थी। लेकिन दोस्तों एक महीने से ज्यादा बाइक को अभी हो गया है, लगभग 40 से 45 दिन, और बाइक अभी तक 600 किलोमीटर चल चुकी है। तो बाकी मैं आपको सर्विस बुक के हिसाब से बताऊंगा भाई, अगर आपका टाइम निकल जाए तो आप सर्विस करवा सकते हैं या फिर आपको सर्विस फ्री वाली नहीं मिलेगी। वो सब बातें हम सर्विस बुक के साथ करेंगे। उससे पहले आप एक बार बाइक की कंडीशन देख सकते हैं। टीवीएस स्पोर्ट हमारी देखने में कुछ ऐसी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप बाइक के मीटर में खुद ही देख लीजिए, बाइक अभी तक 600 किलोमीटर चली है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और दोस्तों आपको बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सारी बात समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं रूम में और ये है हमारी टीवीएस स्पोर्ट की सर्विस बुक। अगर आप कोई भी नया व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ी, बाइक, टेम्पो, कुछ भी, तो भाई आपको सर्विस बुक जरूर मिलती है शोरूम से। अगर शोरूम वाले नहीं देते तो भाई आप उनसे कहकर भी ले सकते हैं। ये सामने से देखने में कुछ ऐसी है भाई, टीवीएस स्पोर्ट के साथ कुछ ऐसा ये हमें पैकेज मिला है। हो सकता है अदर ब्रांड्स के साथ आपको किसी और टाइप की मिले, लेकिन भाई टीवीएस स्पोर्ट में जो हमें सर्विस बुक मिली है वो हमें इस पैकेट में मिली है। देख सकते हैं यहाँ पर शोरूम वालों की डिटेल्स दी गई है। इस शोरूम का आप एड्रेस थोड़े ध्यान से देख लीजिए, मुझे काफी बेकार एक्सपीरियंस लगा इनका सर्विस का। अब टीवीएस से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो भाई इनको कॉल करके सुधार सकते हो। ये यहाँ पर दिया गया है फ्री सर्विस शेड्यूल, यहाँ पर फ्री सर्विस नीचे लिखा गया है, और ये आपकी पेड सर्विस है। ये यहाँ पर सब लिखा गया है कि भाई फर्स्ट सर्विस आपकी 500 से 750 किलोमीटर के बीच हो जानी चाहिए या फिर आपकी एक महीने के अंदर हो जानी चाहिए। और ये दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे आप अपनी बाइक का माइलेज अच्छा कर सकते हैं। मतलब आप जब राइड करते हैं तो आप बाइक से अच्छा खासा माइलेज निकाल सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर कर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं सर्विस बुक में ऐसा क्या लिखा है कि सर्विस कितने टाइम पे करानी चाहिए, और अगर आपकी पहली या दूसरी सर्विस मिस हो जाए तो भाई आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये है यहाँ पर टीवीएस स्पोर्ट की सर्विस हैंडबुक। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा अंदर से। आप चाहे तो इसको वीडियो रोक कर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस साइड की तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन काम की मिलती है। यहाँ पे साफ साफ जो चीज़ें आपको बाइक के साथ, मतलब अगर आप नई बाइक शोरूम से खरीदेंगे तो जो जो चीज़ें आपको बाइक के साथ मिलेंगी, अगर शोरूम वाले नहीं देते हैं तो भाई आप इस बुक को दिखाकर ले सकते हैं। और अगर देते हैं तो भाई एक बार चेक जरूर कर लें कि मेरी बाइक में जो जो चीज़ें दी गई हैं मुझे बाइक के साथ, वो इस सर्विस बुक में लिखी है या नहीं है। यहाँ पर कस्टमर के साइन होंगे और यहाँ पर डीलरशिप के साइन होंगे। लेकिन डीलरशिप ने भाई मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाई इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा है। उन लोगों ने यहाँ पर कोई साइन करवाया ही नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन सर्विस बुक पड़ी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस सर्विस बुक का फायदा यहाँ पर ये होता है, जितने भी आपकी बाइक में पार्ट यूज किए हैं या फिर आपकी बाइक में जो भी फंक्शंस है वो सब इस सर्विस बुक में आपको मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस सर्विस बुक को अच्छे से समझ लेंगे और अपनी बाइक को चलाएंगे उसके बाद। यहाँ पर आपको लुब्रिकेशन से संबंधित जानकारी दी गई है आपकी सर्विस बुक में। और आगे चले तो यहाँ पर आपको वारंटी एंड सर्विसेज लिखा दिख गया होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वारंटी एंड सर्विसेज, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस रेडोन और स्टार सिटी प्लस, सब चीज़ों की यहाँ पर आपको दी गई है जानकारी। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको वीडियो रोककर शांति से बैठकर पढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास टीवीएस स्पोर्ट है तो, और आपकी बाइक अभी वारंटी गारंटी में है तो। अब इससे आगे चल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको बैटरी या फिर किसी चीज़ की शोरूम वाले कोई, मतलब अगर आपका पार्ट वारंटी में है और वो आपको नहीं बदल के दे सकते तो भाई आप यहाँ पर इसके बारे में कॉल भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा, पेज नंबर 16 पे टीवीएस स्पोर्ट के सर्विस बुक में लिस्ट ऑफ पार्ट नॉट कवर्ड अंडर सर्विस। मतलब ये आपके सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपकी वारंटी में कवर नहीं होंगे। मतलब अगर आपके पार्ट्स खराब हो जाते हैं आपकी बाइक के तो भाई साहब आपको वारंटी नहीं मिलेगी और आपको पैसे देकर ही ये पार्ट्स अपनी बाइक में लगवाने पड़ेंगे। तो आप इसको भी थोड़े ध्यान से देख सकते हैं भाई साहब, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है आपके लिए। तो भाई नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है सर्विस इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ पर मेरा नाम है, डैडी का नाम है, कुछ एड्रेस वैड्रेस, बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जिस डेट में बाइक निकली थी यहाँ पर वो लिखा गया है। और ये यहाँ पर लिखा गया है टीवीएस गाड़ी की सभी बैटरी की गारंटी बैटरी डीलर द्वारा दी जाएगी।
मतलब अगर आपको टीवीएस की बाइक की जो आपको बाइक में मिली है इसकी वारंटी या गारंटी चाहिए तो वो आपको बैटरी डीलर के द्वारा मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऊपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस, टीवीएस रेडोन एनालॉग स्पीडोमीटर, टीवीएस रेडोन डिजिटल स्पीडोमीटर और ऊपर लिखा गया है टीवीएस स्पोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पता नहीं भाई जब टीवीएस स्पोर्ट की यहाँ पर सर्विस बुक है, इन दो बाइकों का यहाँ क्या लेना देना है रेडोन और स्टार सिटी का। यहाँ पर आपको इंजन पावर वगैरह वगैरह दी गई है, आपकी बाइक में कितना मिलता है। और ये जो स्टैंप लगाई गई है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है टीवीएस गाड़ी की सभी फ्री और पेड और TRU4 इंजन ऑयल चेंज टीवीएस 22 से ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा है, डीलर सर्विस केंद्र पर करवाना अनिवार्य है, अन्यथा न्याय नहीं होगा। ये यहाँ पर मिटा हुआ है और लिखा है, अगर भाई जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे तो समझ में ये आया है कि जितनी भी आपको फ्री सर्विस मिल रही है ये सब आपको जब तक आपकी बाइक वारंटी में है तो भाई ये सब आपको टीवीएस के सर्विस मतलब जो आपका नज़दीकी सर्विस सेंटर है वहीं जाके आपको सर्विस करानी चाहिए, उससे आपको वारंटी भी मिल जाएगी और जो आपकी फ्री सर्विस है वो भी आपको मिल जाएगी। फ्री सर्विस रिकॉर्ड शीट, ये हो गई आपकी फ्री सर्विस रिकॉर्ड शीट। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फर्स्ट सर्विस आपकी 500 से 750 किलोमीटर के बीच में होगी या फिर 1 महीने के अंदर अंदर होगी। और जब आप अपनी पहली सर्विस कराने जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपके ओडोमीटर में उस टाइम रीडिंग होगी 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700, 750 वो यहाँ पर डाल दी जाएगी और अपने कंप्यूटर में सेव कर ली जाएगी। जॉब कार्ड नंबर दिया गया है, इसका टीवीएस वालों को ही पता होगा क्या है। और ये यहाँ पर जो भी आपकी सर्विस करेगा डीलर उसकी स्टैंप लगेगी और यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, मेरी बाइक को लगभग 45 से 50 दिन हो गए हैं, यानी कि 40 टू 50 डेज, लेकिन मेरी बाइक अभी तक 600 किलोमीटर चली है और भाई मैंने इस बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं कराई है। अब फर्स्ट सर्विस टीवीएस वाले दे रहे थे या तो आप 1 महीने के अंदर अंदर करा लीजिए या फिर आप 500 से 700 किलोमीटर के बीच करा लीजिए, लेकिन भाई मैंने तो दोनों ही चीज़ों को मिस कर दिया क्योंकि मेरी बाइक 1 महीने के अंदर 500 किलोमीटर भी नहीं चली थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपकी बाइक 1 महीने के अंदर सर्विस सेंटर नहीं गई है सर्विस के लिए या फिर आपकी बाइक 1 महीने के अंदर 500 किलोमीटर चली ही नहीं है, तो बाइक क्यों ही सर्विस करानी। तो यहाँ पे आपके साथ ये होगा, आपकी ये जो पहली सर्विस है फ्री वाली इसको काट दिया जाएगा और जब आप सर्विस कराने जाएंगे और आपकी बाइक भला ही 600 किलोमीटर चली है, लेकिन दोस्तों अगर आप 1 महीने के बाद शोरूम सर्विस सेंटर जाते हैं सर्विस कराने तो आपकी फर्स्ट सर्विस काउंट नहीं की जाएगी, आपकी सेकंड सर्विस काउंट की जाएगी। क्योंकि भाई पहले 1 महीने के अंदर अंदर आप 500 से 750 किलोमीटर वाली सर्विस करा सकते थे, वो आपने नहीं कराई, तो अब सीधी सीधी यहाँ पर आपकी सेकंड सर्विस काउंट की जाएगी और यहाँ आपकी जो भी रीडिंग होगी उसको लिख दिया जाएगा और यहाँ पे आपका डैश 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 फिल किया जाएगा। उसके बाद जब आपकी सेकंड सर्विस यहाँ पर हो जाएगी तो दोस्तों आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अब मुझे सेकंड सर्विस नहीं मिलने वाली। अब जैसे ही आपने 750 किलोमीटर पे अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस कराई, आप तो फर्स्ट ही कराने गए थे लेकिन भाई यहाँ पर सेकंड फिल कर दी गई। तो दोस्तों जब यहाँ पर सेकंड फिल कर दी जाएगी 750 किलोमीटर रीडिंग डालकर और यहाँ पे जॉब कार्ड और वो अपने सिग्नेचर कर देगा, तो उसके बाद जो है आपको 2500 से 3000 किलोमीटर तक की सर्विस मिलनी थी फ्री वाली, ये नहीं मिलेगी। तो जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर 750 किलोमीटर यहाँ फिल करा लेंगे और आपको सेकंड सर्विस मिलेगी तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और आपकी जो भी सेकंड सर्विस होगी मतलब 750 से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच जो भी सर्विस होगी वो आपकी सेकंड में नहीं काउंट की जाएगी, उसको आपको ये लोग थर्ड में काउंट कर देंगे अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर कराएंगे। लेकिन भाई अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं कराएंगे तो आपकी फिर इसमें क्या मतलब 9 महीने वाली में फोर्थ सर्विस में काउंट होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या झमेला किया जाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए भाई, जैसे मेरी बाइक काफ़ी कम रनिंग होती है मंथ में, तो भाई उस हिसाब से मुझे तो शायद यहाँ पर 2 ही सर्विस फ्री मिलेंगी। एक तो भाई ये जो मेरी फर्स्ट सर्विस है ये तो मेरी चली गई, लेकिन अब मुझे सेकंड वाली मिल जाएगी और उसके बाद मुझे घुमा फिरा के जब मेरी सेकंड सर्विस का टाइम आएगा तो मुझे फोर्थ सर्विस 9 महीने के अंदर अंदर फ्री मिल जाएगी और बाकी मेरी ये थर्ड और सेकंड सर्विस दोनों खत्म। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फिफ्थ फ्री सर्विस पे सर्विस फॉर टीवीएस स्पोर्ट, मतलब अगर आपको 5वीं सर्विस टीवीएस स्पोर्ट की करानी है तो भाई यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे पैसे, सर्विस के लेबर चार्ज यहाँ पे आपको फ्री में नहीं की जाएगी। लेकिन आपकी टीवीएस स्टार सिटी प्लस और आपकी टीवीएस रेडोन की ये वाली फिफ्थ सर्विस भी फ्री में की जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी ये
सर्विस फ्री है तो भाई यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं या फिर आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों आपकी फर्स्ट सर्विस में कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ इंजन ऑयल के अलावा। कुछ लोग इसको मोबिल ऑयल भी बोलते हैं और कुछ लोग इंजन ऑयल। तो भाई आपकी फर्स्ट सर्विस में गाड़ी हो या फिर बाइक हो या फिर कोई भी व्हीकल हो तो आपका बस मोबिल चेंज किया जाता है। और भाई मोबिल का जो भी चार्जेस होंगे, मतलब आपकी बाइक में 1200 ml मोबिल डलेगा या फिर 1000 ml मोबिल डलेगा, उस हिसाब से वहीं पे आपको शोरूम वाले बता देते हैं जो भी आपकी बाइक के लिए अच्छा मोबिल होगा, मतलब जो भी सर्विस बुक में लिखा गया है या फिर आपकी बाइक को सूट करता है, सिर्फ आपको उस मोबिल के पैसे देने होते हैं। लेबर चार्ज यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। या फिर अगर आप अपनी बाइक में कुछ और एसेसरीज लगवाते हैं या फिर आपकी बाइक को किसी चीज़ की ज़रूरत है जो पार्ट आपका वारंटी के अंडर नहीं आता, लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आपकी बाइक का कौन सा पार्ट वारंटी के अंडर है और कौन से के आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार शोरूम वाले ऐसा करते हैं कि भाई आपका पार्ट तो वारंटी के अंडर है, लेकिन जब आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती तो शोरूम वाले आपसे उस पार्ट के पैसे ठग लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे कंपनी के सिस्टम में भी फिल कर देते हैं कि भाई हमने इस पार्ट को फ्री में चेंज किया है। और मान लीजिए अगर आपका पार्ट वो 500 रुपये का भी है तो भाई 500 रुपये शोरूम वाले आपसे ले लेंगे और 500 रुपये टीवीएस वालों से ले लेंगे, 1000 रुपये बना लेंगे और सीधा सीधा पार्ट फ्री में डाल के देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भाई प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपने कितनी फ्री सर्विस का फ़ायदा उठाया है और आपकी कितनी फ्री सर्विस बेकार गई है। जल्दी मिलते हैं आपको किसी नई